वाला सबसे पहला हथियार है मुंह। हालेलुया। लेकिन मुंह जो है शैतान के कामों के लिए तो रोज इस्तेमाल होता है। किसी की बुराई करनी हो तुरंत मुंह जो है खुल जाता है, चुगली करनी हो मुंह खुल जाता है, गाली देनी हो मुंह खुल जाता है, धोखा देना हो मुंह खुल जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, उस विश्वास को तो अपने मुंह के द्वारा इस्तेमाल में ला, अगर वो आंखों से देखना चाहता है तो। हालेलुया। और जब मनुष्य उस विश्वास के वचन को लेता है, हालेलुया, और उस विश्वास के वचन को लेकर के बोलता है, अंगीकार करता है, हालेलुया, उसको कहते हैं विश्वास को काम में लाना। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे, सोचो जरा कैसे छुटकारा होगा। एक स्त्री थी, वो 12 बरस से उसको लहू बहने की बीमारी थी, और उस स्त्री ने अपना सारा रुपया पैसा डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, हकीमों के पास खर्च कर दिया था, और उसके बावजूद भी वो चंगी नहीं हुई थी, वो अच्छी नहीं हुई थी। हालेलुया। उस बीमारी से, और वो हार करके टूट चुकी थी और गरीब हो चुकी थी। हालेलुया। और उसने एक दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी जाता है वो अपने सब दुखों से आजाद हो जाता। हालेलुया। जब उसने सुना तो उसने विश्वास कर लिया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, उस स्त्री ने भी विश्वास कर लिया, लेकिन विश्वास करने के द्वारा वो चंगी नहीं हो पाई। हालेलुया। ध्यान से सुनो, फिर उसने उस विश्वास को काम में लाना शुरू किया। हालेलुया। समझ रहे? उसने काम में लाना शुरू, उसने कहना शुरू किया, मैं यीशु मसीह के वस्त्र कोई छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। जो काम करना शुरू कर दिया ना उसने, मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो वो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो वहीं तक नहीं रुकी, फिर उसने और काम किया। हालेलुया। कि यीशु मसीह कहां मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कहां मिलेंगे। हालेलुया। अगर आज आपसे पूछे कि यीशु मसीह कहां मिलेंगे, हालेलुया, तो जैसे मुझे एक गवाही याद आती है, हमारे सुरेश भाई थे। हालेलुया। वो जब पहली बार किसी के बताने पे प्रभु के चर्च में पहुंचे, हालेलुया, तो प्रभु के सेवक ने बताया कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम अपनी बीमारी से आजाद हो जाओगे। तो उनका सवाल था, यीशु मसीह कहां मिलेंगे, कहां रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो स्त्री प्रभु को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। हालेलुया। सोचो उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे। हालेलुया। उसने कितना प्रयत्न किया होगा, कितना उसने कर्म किया होगा। वो कभी इधर भागी होगी, यीशु मसीह देखे हैं क्या आपने, कभी किसी दूसरे गांव में गई होगी, और तब किसी दिन पता चला होगा उसे कि यीशु मसीह पूरब साइड में देखे गए हैं। हालेलुया। और वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को खोजने के लिए पूरब साइड में निकल पड़ी। हालेलुया। क्योंकि वो चाहती थी कि वो चंगी हो जाए। हालेलुया। और जब वो आगे गई होगी, आगे जाकर किसी गांव में पता चला होगा कि अभी अभी यीशु मसीह निकले। हालेलुया। तो और तेज होकर के वहां गई होगी और देखा वहां पर जाकर के क्या कि यीशु मसीह को तो पूरी भीड़ ने घेरा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह के तो चारों ओर लोग ही लोग हैं। अब सोचो, यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ है। वो स्त्री वहीं पर नहीं रुकी प्रियो। हालेलुया। उसने उस भीड़ में से रास्ता निकाला। हालेलुया। क्या कर रही है वो कर्म कर रही है। हालेलुया। ध्यान समझो। वरना वो भी कहती हाँ मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो गई। हालेलुया। उसने कर्म किया और उस भीड़ में जाकर के उसने यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसे नहीं जानते थे। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे उस स्त्री ने छुआ प्रभु यीशु मसीह को, उसी समय आजाद हो गई। हालेलुया। और उसने आत्मा में जान लिया कि वो चंगी हो चुकी है। हालेलुया। तो प्रियो, कुछ काम इंसान के चंगाई के लिए जरूरी है। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। यानी जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं तो पहले तो आपको आपके मुंह में प्रभु का वचन आना चाहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर आपको कलीसिया की ओर भागना चाहिए। हालेलुया। कि आज मैं कलीसिया में जाऊंगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करनी चाहिए, प्रभु मैं आगे आज तू मुझे आजाद कर देगा। हालेलुया। जैसे एक गवाही में बताता हूं, एक बहन यहां पे आती थी और वो मथुरा में रहती थी। हालेलुया। मथुरा की रहने वाली थी वो बहन, और उसको भी लहू बहने की समस्या हो गई। हालेलुया। उसने एक दिन फोन करके बताया कि पास्टर जी मुझे ये समस्या हो गई है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस दिन मैं दिल्ली चर्च में आऊंगी उसी दिन चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वो कहते रही हालेलुया, और वो चंगी नहीं हुई, लेकिन हालेलुया। लेकिन एक दिन आया कि वो दिल्ली चर्च में आई। हालेलुया। दिल्ली चर्च में आई और हम प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। वो नीचे चर्च लगती थी उस समय पे। हालेलुया। तो जब प्रार्थना कर रहे थे तो वो सबसे आगे बैठी हुई थी। हालेलुया। वो सबसे आगे बैठी हुई थी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो बैठे बैठे ही उस बीमारी से आजाद हो गई। हालेलुया। उसी घड़ी वो बैठे बैठे ही उस बीमारी से आजाद हो गई। हालेलुया। उसने क्या काम किया? वो कहती थी कि मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो आई, उसने अपने कर्म को किया और वो चंगाई लेके अपने घर गई। हालेलुया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि तुम विश्वास कर्म के साथ करो। हालेलुया। क्योंकि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक अंधा व्यक्ति आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। यीशु मसीह ने उससे कहा तू क्या चाहता है? हालेलुया। उसने कहा कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जा देखने लग। हालेलुया। जैसे उस स्त्री से प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। यानी ये विश्वास लोगों को चंगा कर देता। हालेलुया। विश्वास। और विश्वास चाहे अंधे की आंखें खोलने की बात हो, मुर्दे को जिलाने की बात हो, कोढ़ी को शुद्ध करने की बात हो, लंगड़े को चलाने की बात हो। हालेलुया। तो ये विश्वास जो कर्म के साथ है लोगों को पूरा छुटकारा दे देता। हालेलुया। हालेलुया।